मेरे प्रियो, आज मैं आपको लोग के लिए एक ऐसा वचन लेके आया हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने कभी आपको छोड़ा ही नहीं था। वो हमेशा आपके साथ था। हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस में नुकसान हो गया हो और उस वक्त में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर मेरा भला चाहता ही नहीं है, या फिर हमारे दिल के करीब कोई रहने वाला कोई हमें छोड़ के चला गया हो। तब भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं है, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कुछ भला करना ही नहीं चाहता है। हम पढ़ाई की पूरी अच्छी से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा ही होता है कि हम सब कुछ तैयारी किए होते हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि सारे क्वेश्चन के जो हम आंसर देंगे वो 100% सही आएंगे या पूरे आएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो हम जो सोच के एग्ज़ाम दिए होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। हमने अपने बच्चों को जितनी मेहनत से पाला होता है, बहुत ही उम्मीदों के साथ पाला होता है, और खुद भूखे पेट रह के लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा किया होता है, सब कुछ किया होता है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? बाद में होता है कि वही बच्चे हमें छोड़ के चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शायद हम अपने माता पिता के लिए भी हम अच्छा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे माता पिता ही हमें नहीं समझना चाह रहे होते हैं। हम कितना भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। लेकिन हमारे माता पिता या हमारे परिवार के सदस्य हमें जो है हमेशा गलत ही समझ रहे होते हैं, और वहाँ पे भी हम यही निराश हो जाते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई खुदा है, इस परमेश्वर है, तो आखिर बार बार मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? आखिर मैं जितना ही अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कहाँ है आखिर परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर? तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर कहाँ है, और वो आपको जवाब देगा कि मैं कहाँ हूँ। हम वचन खोलेंगे, बाइबल में वचन हम खोलेंगे, यिर्मयाह का 29 का 11 से 13 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो यिर्मयाह 29 का 11 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है जो कल्पनाएं, यानी यहोवा परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने हमें आपको रचा, इस पूरी कायनात को रचा, इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, उसकी यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, यानी परमेश्वर जो हमारे लिए एक कल्पनाएं करके रखा है, हमारे लिए एक प्लानिंग करके रखा है, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। कुशल की मतलब लाभ की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, इस जगत को बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर की यह वाणी है, यानी परमेश्वर की ये शब्द हैं, किसी इंसान के शब्द नहीं है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए जो है, जो कल्पनाएं यानी कि जो प्लानिंग कर रहा होता है, शायद हमें अभी लग रहा है कि हमारा कुछ तो अच्छा हो ही नहीं रहा है, सब कुछ खत्म है, लेकिन परमेश्वर जान रहा होता है कि मैं जो तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटा, वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। इसलिए क्योंकि जब यूसुफ को हम देखेंगे, जब उसको क्या कहते हैं कि उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, फिर क्या में इश्माइलियों के हाथ उसको बेच दिया था, और उसके बाद जब वो मिस्र में जाता है, वहाँ जेल में रहता है, फिर जेल से निकाला जाता है, तो पोतीफर की यानी कि वहाँ के राजा की घर की पूरी देखरेख करता है। राजा उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है। पहले तो उसको सम्मानित किया जाता है कि राजा उसको अपना पूरा घर बार हर चीज़ के भरोसे ही छोड़ा रहता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उस पोतीफर की जो वाइफ होती है वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती है, यानी उसके साथ गलत काम करना चाह रही होती है, और उसके बाद झूठा इल्ज़ाम लगाकर कि उसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से उसको जो है बात वापस जेल में डाल दिया जाता है। आप लोग कभी सोचते हैं
कि जब यूसुफ की कहानी को हम देख रहे होते हैं तो पहले तो उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, फिर वो जेल में गया, फिर जेल से निकाला गया, फिर सम्मानित किया गया और फिर वापस जेल में डाल दिया गया। सोचो आपके साथ अगर ऐसा हो कि पहले सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर अचानक बुरा हो रहा है, फिर अच्छा हो रहा है और फिर बुरा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि चल क्या रहा है, मतलब हमारे साथ कोई मजाक चल रहा है क्या? सोचो। लेकिन इस बार जब यूसुफ को जेल में डाला जाता तो कम से कम 13 साल तक वो जेल में रहता है। ये जान के चली कि 13 साल जेल में रहना मामूली बात नहीं होती है मेरे प्रियो। कोरोना काल में जब हम लोग 3 महीना खाली जेल में थे तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आप लोग के ऊपर क्या बीती होगी। सोचो आप तो घर के अंदर थे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे। जिस परिवार वालों को हम टाइम नहीं दे पाते हैं उसको टाइम देने का मौका तक हमें मिल गया था, फिर भी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस में आ गए थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग इतना डिप्रेस में आ चुके थे कि बहुत से लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी से ये हार मान बैठी थी। सोचो सिर्फ 3 महीने में हमारी हालत, हमारी जो दशा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि अपनों के साथ थे, कोई गैरों के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ नहीं सहन हो पाई। अब बहुत से लोगों ने क्या हमें इस दुनिया को अलविदा कह दिया, सुसाइड का रास्ता अपना लिया। जब यूसुफ 13 साल तक था, सोचो जेल जैसी चीज, अब जेल में आप क्या क्या होता है वो आपको पता है, कैसा ट्रीट किया जाता है कैदियों के साथ ये आपको पता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की नज़र यूसुफ पर शुरू से ही थी, इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह कुशल की है, ना कि हानि की। इसीलिए यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की शुरू से ही नजर थी। पहले उसको सम्मानित हुआ, लेकिन शैतान का भी अपना एक कार्य होता है, शैतान उसको गिराता है। परमेश्वर उसको कुछ समय के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। शायद हो सकता है यूसुफ ने भी अकेले में कभी कभी ये सोचा होगा कि परमेश्वर आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। मैं अपने भाइयों के साथ कभी मैंने बुरा नहीं चाहा, मैंने अपनों के साथ कभी बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? हो सकता है वो भी होपलेस हुआ होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और परमेश्वर ने उसके ऊपर नजर बनाए रही। और जैसा कि परमेश्वर ने वचन में कहा कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और आप देख सकते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने आगे चलकर फिर किस तरह से सम्मानित किया। पहले तो वो पोतीफर के सिर्फ घर का खाली वो केयर टेकर बना था, लेकिन आगे चल के परमेश्वर ने उससे भी ज़्यादा बेहतर उसको सम्मानित किया। पूरे मिस्र देश का उसको प्रधानमंत्री बनाया। सोचो, पहले तो एक मामूली सी जगह का खाली वो देखरेख कर रहा था, बाद में प्रधानमंत्री उसको बना दिया गया। आज मेरे प्रियो, आप ये चीज़ जान के रहिए कि यदि आज आपकी कोई बहुत फेवरेट जॉब अगर चली गई है, आप सोच रहे हो अगर कि मेरी इतनी अच्छी जॉब मेरे हाथ से चली गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो मेरे प्रियो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो कुछ अच्छा होना बाकी है। जब तक कि कुछ पुराना जाएगा नहीं तो नया कैसे आएगा? भाई अगर मैंने पुराना खाना खा लिया है अगर, तो उस पतीले को, उस बर्तन को जब तक हम धो के साफ नहीं करेंगे और उसमें कोई नई डिश नहीं डालेंगे, तब तक वो डिश बनेगी कैसे? तो नए खाने के लिए और नई डिश के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है ना। तो यूं समझ लीजिए कि पुराना खाना अगर इतना टेस्टी था, तो अब कल्पना करो कि जो नया खाना आपके सामने परोसा जाएगा, आपके सामने पेश किया जाएगा, कितना अजीज और कितना टेस्टी होगा। कभी आपने सोचा है कि कभी कभी हमारी माएँ हमारे सामने बिल्कुल सरप्राइज कर देती हैं कि हम सोचते हैं कि यार वही दाल चावल रोटी सब्जी मिलेगी, बोरिंग खाना, वही सब्जी आलू, वही भिंडी, वही बैगन, कभी तो चिकन मिल जाए, कभी तो मटन मिल जाए, होता है ना कभी कभी। लेकिन हमारी माएँ या हमारी जो यानी कि जिनकी पत्नियाँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो अपने पतियों को बिल्कुल सरप्राइज़ कर देती हैं। माएँ सरप्राइज़ कर देती हैं, बहनें सरप्राइज़ कर देती हैं कि पत्नियाँ कभी कभी सरप्राइज़ कर देती कि जो हम सोचे भी, हम सोचते कि अरे यार वही खाना मिलेगा आज भी, चलो खाना तो पड़ेगा, क्या करें। लेकिन जब हमारे सामने आता है
हम हैरान हो जाते, अरे ये क्या मिला है, इतना बढ़िया खाना मिला है। और फिर हम अपनी वाइफ को या अपनी पत्नी को बोल देते, वाह आज तो दिल खुश कर दिया, मजा ही आ गया खाना खा के। ऐसे होता है कि कुछ समय तक हमें लगता है सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। अब बात आती है कि हमें जब ये महसूस हो रहा होता है कि शायद परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने देखो क्या कहा है। हम यिर्मयाह में ही पढ़ेंगे उसके 29 का जो है 29 का 12 पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह 29 का 12 में परमेश्वर कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कितनी खूबसूरत बात कह रहा है परमेश्वर हमसे। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यानी उस तकलीफ, उस परेशानी में जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे, प्रभु मुझसे नहीं सहा जा रहा है, ये जो मेरी ज़िंदगी में लगातार उतार चढ़ाव बार बार आ रहे हैं, कुछ पल के लिए सही चल रहा होता है, फिर मैं गिर जाता हूँ, कब तक चलेगा ये सब। जब रो के और प्रार्थना करके आप उसको घुटने टेक कर परमेश्वर को पुकारोगे, तब परमेश्वर हमारी ओर अपने कान करेगा, हमारी प्रार्थना की ओर अपने कान लगाएगा और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। फिर आगे कहता है परमेश्वर, तुम मुझको ढूंढोगे। कितनी अच्छी बात बोल रहा है परमेश्वर, तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी। जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को खोजेंगे ना कि कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो, मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, न मेरा पति न मेरी पत्नी साथ दे रही है, न मेरे बच्चे न मेरे माता पिता साथ दे रहे हैं, न मेरे टीचर्स न मेरे फ्रेंड्स, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है। हे परमेश्वर, कम से कम आप तो मेरा साथ दो। तो परमेश्वर कहता है, तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से, जैसे कि मैंने कहा ना, सच्चे दिल से, पूरे मन से, संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, पूरे मन से मेरे पास आओगे कि बस अब आप ही हो प्रभु, बस आप ही हो, आपके अलावा मेरा कोई रह ही नहीं गया कि जिससे मैं उम्मीद कर सकूं, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर कहता है 14 में, तब मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। 14 में ही कहता है, जब संपूर्ण मन से हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा और वो हमारे सामने आएगा भी। आएगा कैसे, मतलब जो हमारी, कोई बड़ी बात नहीं कि परमेश्वर आपके सामने भी आ सकता है जब हम उसको संपूर्ण मन से आते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप ये सोचते हो कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ है, एक बार तो परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर ने तुमको खुद कहा है, तब उस समय, उस परेशानी में जब आप उसको पुकारोगे अपने संपूर्ण मन से, वो आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा और आपको मिलेगा भी। जो आपको लग रहा है कि इस दुनिया में खुदा बचा ही नहीं है, इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, सब कुछ में सब बुराई बुरा हो रहा है, एक बार हृदय से आप उसे पुकारें, वो जरूर सुनेगा। एक चीज मैं और अपनी बात को कह के अब खत्म करना चाहूँगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही होती है ना, उसका सिर्फ मकसद यही नहीं होता है कि हमारे को परमेश्वर जो है कष्ट देना चाहता है। सच्चाई ये होती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आएं। उसको भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे सांसारिक माता पिता होते हैं, हमारे प्यार के लिए तरसते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ बैठे, मेरी बात करे। एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे बात करे, मेरे पास बैठे, मुझे समझे। पति भी चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे समझे। बच्चे चाहते हैं हमारे माता पिता हमें समझे। टीचर चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी जो शिक्षाएं देते हैं उनको वो सही से ग्रहण करें, सही से समझें।
जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं, हमें किसी बुरे रास्ते पे जाने के लिए या किसी गलत संगत पे जाने से रोकते हैं, समझाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि ये हमारी इस बात को समझे। कभी कभी ऑफिस में भी हमें जो हमारा बॉस हमें हर समय जो खड़ूस नज़र आता है, बुरा नज़र आता है, उसने भी शायद कभी ना कभी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया होगा, लेकिन वो चाहता क्या है हमसे, सिर्फ कि मेरा काम जो है कंप्लीट करके दो। तुम मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? मेरा काम अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो सामने वाला कस्टमर जो है वो मुझे सुनाएगा, जिससे कि ये भी हो सकता है कि अगर वो कस्टमर टूट गया तो मेरा जो अच्छा खासा कस्टमर था वो लॉस होगा। तो मेरे एम्प्लॉइज़ मुझे समझें। कभी कभी ये भी होता होगा कि एम्प्लॉइज़ सोचते होंगे कि बॉस हमारी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझता है, हमारे घरों में क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या परेशानियां चल रही हैं, तो वो भी समझे। इसी तरह से जब सोचिए, जब सांसारिक लोग, इतने लोग चाहते हैं कि ये हमें समझे, ये हमारे पास आए, उसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आइए। मैं देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, आओ तो सही मेरे पास, आओ तो सही। कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग, जब हमारी गर्लफ्रेंड कभी कभी हमें फ़ोन नहीं करती, हम पूरा पूरा दिन इंतज़ार करते हैं, उसके ख्वाबों में खोए रहते हैं, है कि नहीं? या मेरा बॉयफ्रेंड कुछ मीठी बात बोल दिया करता है, बाई चांस अगर उसका फ़ोन नहीं आता है, हम बेचैन रहते हैं उसके लिए। सांसारिक चीज़ों के लिए सोचो इतना बेचैन है, सांसारिक लोगों के लिए इतना बेचैन है। कभी वही बेचैनी जो है एक बार परमेश्वर के लिए तो जगा के देखो, आप खुद कहोगे अद्भुत आनंद आपके अंदर आएगा, अद्भुत आनंद आएगा, एक अलग ही शांति आएगी, जो बॉयफ्रेंड के साथ, जो गर्लफ्रेंड के साथ जो आपको अनुभव नहीं होगा, जो पत्नी के साथ या पति के साथ नहीं होगा, जो माता पिता के साथ नहीं होगा, बच्चों के साथ नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा, वो आपको परमेश्वर के साथ मिलेगा। आप कहोगे बस ओह माय गॉड, मैं आपको छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहता हूँ प्रभु, मैं सदैव आपके साथ रहता हूँ। ये हो जाएगा। आइए तो सही एक बार। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहीं नहीं गया है, परमेश्वर यहीं है, आपके पास है। ज़रूरत है आपको पुकारने की उससे, फिर देखो वो आपको मिलेगा भी और आपकी बातों को कान लगाकर सुनेगा भी। होता है ना कभी कभी कि जैसे एक 5 साल का बच्चा होता है, स्कूल से रोते रोते आता है, मम्मी 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 आज मुझे सुनो 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 सुनो, मुझे इसने मारा, इसने ये किया वो किया। तो माँ के पास या बाप के पास जब आता है वो, तो उसके माता पिता उसकी सुनते हैं। पर अगर मम्मी पापा को छोड़कर वो पड़ोसियों के पास जाके अगर बताएगा तो पड़ोसी उसको चुप तो करा देंगे। वो तसल्ली, वो शांति उसको नहीं मिलेगी जो कि अपने माता पिता के पास आकर मिलेगी। तो पिता के पास आओ, आओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर के आज इस अद्भुत वचन को देने के लिए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, यदि आज कोई भी भाई, कोई भी बहन पिता परमेश्वर निराशा से होकर गुजर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि आप नहीं हो, और पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जब कोई भी भाई, कोई भी बहन आपको पुकारेंगे, घुटने टेकेंगे, संपूर्ण मन से आएंगे पिता परमेश्वर, तो निश्चय आप उनकी प्रार्थना को सुनेंगे भी पिता परमेश्वर। आप उनको मिलेंगे, आप उनको दिखेंगे पिता परमेश्वर, दिखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि उनको शांति दीजिएगा पिता परमेश्वर, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, हर किसी को शांति देंगे पिता परमेश्वर। कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता, कोई बच्चे, किसी भी तकलीफ से होकर गुजरे, निश्चय आप उनको आज पिता परमेश्वर शांति देने जाने में आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक माता पिता, हर किसी को शांति देने के लिए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस ये रहेगी, पहले भी मैंने कई बार कही है, फिर से कहता हूँ, जो भी नए व्यूअर्स हैं अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट भी करिए। कुछ जो अगर आपको अनुभव हुआ हो, थोड़ा भी अगर कुछ इसमें अनुभव हुआ हो, परमेश्वर ने आज आपसे बात की हो, तो इस कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे बात की, हाँ मैं इस तकलीफ से होकर गुजर रहा हूँ, बताइएगा।
और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करेगा, और भी लोगों तक शेयर करेगा। बहुत से लोग हैं जो आपके जैसी प्रॉब्लम्सों के गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि आप ना गुजर रहे हो, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त, आपकी पत्नी, आपका जो है आपकी पत्नी, अपनी पत्नी को भी शेयर करो, पति को भी शेयर करो, दोस्त से भी देखो। इसको मोबाइल में सारा दिन फिजूल की चीज़ें देखते हो, कुछ ये भी देखो। अपने बच्चों को शेयर करो, अपने माता पिताओं को शेयर करो, अपने सास ससुर को शेयर करो, पड़ोसियों को शेयर करो, स्कूल में शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। कौन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है आप नहीं जानते हो, उसको शांति मिलेगी और आपके इस भाई को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक बल मिलेगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में आमीन लिखने से अच्छा है कि अपना अनुभव बताइएगा कि हाँ इस परेशानी से आप होके गुजर रहे थे कि नहीं। आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा। शालोम।